welcome back again on my channel सुरभि साइंस हब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शानदार प्लांट्स। अगेन इनको फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं होती। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि जो क्रिसमस ट्री आप लगाते हैं अपने घरों में या जो घरों में पाया जाता है वो एक टेरिडोफाइट है या नहीं। आंसर है नो, वो एक जिम्नोस्पर्म है। तो आज हम इसी जिम्नोस्पर्म को एक्सप्लोर करते हैं। So, welcome to the giant gymnosperms. अगर डिटेल्स पे आए तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा यानी सीड्स। अब इसमें सीड्स नेकेड हैं यानी इनकी कवरेज नहीं है सीड के ऊपर फ्रूट के फॉर्म में। कोई फ्लावर्स भी नहीं है, कोई ओवरी भी नहीं है। ओव्यूल्स आर नॉट एक्सपोज्ड ओवरी वॉल, क्योंकि ओवरी नहीं है तो ओवरी वॉल कहाँ से आएगी। और एक्सपोज्ड ही रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मीडियम साइज टू टॉल हो सकते हैं ये, और काफी लंबे भी होते हैं। रेडवुड ट्री सिक्योआ जो है वो सबसे लंबा ट्री है और इसको कैलिफोर्निया रेडवुड भी कहते हैं। इसमें पाई जाती है टैप रूट। टैप रूट का एक फंक्शन होता है कि वो बेटर एंकरिंग करती है प्लांट्स की, क्योंकि वो उसमें एक तो मेन होता है और साइड में छोटी छोटी रूट्स निकली होती है, सेकेंडरी रूट्स जिन्हें कहते हैं। तो जो थिकर रूट होती है वो एकदम स्ट्रेट जाती है सॉइल में, तो एंकरेज काफी अच्छी होती है टैप रूट से। कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिसमें माइक्रोराइजा प्रेजेंट होते हैं। साइकस में कोरलोइड रूट्स होती हैं जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। स्टेम्स अनब्रांच्ड मिलेंगे आपको और लीव्स सिंपल और कंपाउंड। इसके अलावा लीव्स जो होती हैं वो निडल शेप्ड होती हैं और इसके ऊपर होती है वैक्सी कोटिंग जो कि हर तरह के टेम्परेचर को संभाल सके, ह्यूमिडिटी और विंड को। इसके अलावा संकन स्टोमेटा होता है और थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है लीव्स में। अब आगे अगर हम बात करें तो ये है जायंट सिक्यूआ, जिसकी मैंने आपकी बात की थी। तो सिर्फ नीचे नीचे का है, अगर आप ऊपर देखें तो काफी ऊंचा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल होता है। हेट्रोस्पोरस स्ट्रोबेलाई होते हैं। हेट्रोस्पोरस का ही मतलब हो गया कि दो तरह के स्पोर्स होंगे, एक मेगास्पोर होगा, एक माइक्रोस्पोर होगा। मेगा होगा हमेशा फीमेल के लिए और माइक्रो होगा हमेशा मेल के लिए। और स्ट्रोबेलाई में होते हैं मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो कहते हैं मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबेलाई। आया समझ में? नहीं आया समझ में? इसको इस डायग्राम से समझिए। देखिए स्ट्रोबेलाई का कोन है और इसमें स्पोरेंजियम होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पोरोफिल। ये इस तरह से यहाँ पे अरेंज रहते हैं एंड दिस इज द सीड्स। अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें फीमेल का तो वो कुछ इस तरह का मिलता है। ये फीमेल कोन है। नाउ फीमेल का अगर देखें तो मेगास्पोर मदर सेल होती है, वो डिफरेंशिएट होती है फ्रॉम द न्यूसेलस, और न्यूसेलस के ऊपर होते हैं एनवलप्स टू फॉर्म ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया। यहाँ सब कुछ मेगा होगा। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है मेयोटिकली, जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। एक जो होता है मेगास्पोरेंजिया में रह जाता है और फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। अब यहाँ पे 2 और मोर आर्किगोनिया हो सकते हैं उस फीमेल गेमेटोफाइट पे। ये जो इतनी सारी रामायण मैं आपको बता रही हूँ प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको सब याद होगा। ना तो मेल में जो स्ट्रोबेलाई जिसमें माइक्रोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबेलाई। और माइक्रोस्पोर बनता है मेल गेमेटोफाइट, सॉरी माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है मेल गेमेटोफाइट जो कि फॉर्म करेगा पोलन ग्रेन। मेन हमारा जो चीज चाहिए फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन होना चाहिए और एक आर्किगोनिया होना चाहिए जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन दोनों में। जो आपके सामने ये वाला है दिस इज द मेल वन और ये वाला है ये फीमेल है। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता, फीमेल बड़ा होता है, ये छोटा होता है, और ये अपर पार्ट में पाया जाता है ऑफ द ट्री और ये लोअर पार्ट में। इसके अलावा ये भी हो सकता है जैसे पाइनस में होता है कि एक ही में दोनों प्रेजेंट होंगे मेल और फीमेल, और साइकस में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं मेल फीमेल। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। इनके कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखा था। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलते हैं और एकमात्र इनकी चीज होती है एयर करंट, उससे ब्लो करते हैं
और पहुंच जाते हैं आर्किगोनिया के पास। वहाँ मेल गैमीट्स जो होते हैं वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, डिस्पर्स करते हैं अपने कंटेंट, और जाइगोट बनता है जो कि एम्ब्रियो बनाएगा, और ओव्यूल्स बना लेंगे सीड्स। अगेन सीड्स कवर्ड नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बातें बताई जो हो सकता है आपके ऊपर से निकल गई हो, तो उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें हम स्पोरोफिटिक जनरेशन से शुरू करते हैं, जैसे मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया हुए, मियोसिस हुआ, एक बनाएगा मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर। अब क्योंकि इसके अंदर मियोसिस हुआ है इसलिए n नंबर रहेगा हमेशा, 2n नहीं होगा, यानी हैप्लॉइड रहेगा। और इससे बनेंगे स्पर्म और एग, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो होगा, और फिर अगेन स्पोरोफाइट। इस तरह से यहाँ आगे हम देख लें तो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, इससे पोलन कोन, पोलन ग्रेन बन रहा है, ये सीड कोन है और आर्किगोनियम बन रहा है। मेन चीज ये है कि दो इसमें डिफरेंट होते हैं, माइक्रोगेमेटोफाइट और मेगागेमेटोफाइट। बाकी जो बाकी साइकिल है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म्स। कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको वो लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।